हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाभी कब वापस आएगी। अभी तो टेम्परेरीली गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कितने सारे कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उन सब ने वहाँ पर देखा। जो ओपोनेंट पार्टी के थे उन्होंने भी देखा कि लड़की जो है वो इशारों इशारों में ज़हीर से बात कर रही थी। पुराने ज़माने का वो लैला मजनू वाला सीन याद आ गया कि जिस तरह वो पत्थर मारते थे ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आज ज़हीर भी मुझे उस तरह ही लगा। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। आप सब जानते हैं कि जहरा काज़मी अपने घर जा चुकी हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन मेरे साथ वो खूबसूरत लड़की मौजूद है जिसने सबसे पहले जहरा काज़मी का इंटरव्यू किया था। इनको क्या बयानात दिए थे उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड, सब कुछ इनके साथ डिस्कस करते हैं। मैम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, लेकिन आंसू तो बहाए होंगे आज। आंसू तो हारे हुए लोग बहाते हैं ना। जिनको हर चीज़ का यकीन होता है पहले से, वो आंसू नहीं बहाते। हम वॉरियर हैं, हम आंसू नहीं बहाते। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाभी कब वापस आएगी। अभी तो टेम्परेरीली गई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक वो लड़की जो आपको इंटरव्यू में कहती है मेरा बाप मुझ पे जुल्म करता था, मुझ पे तशद्दुद करता था और बहुत से लोग बाहर से आते थे और मुझे हरासा करते थे। एक वो लड़की अदालत में जाके कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। ये कैसा महसूस हुआ आपको सुनकर? ये बहुत स्ट्रेंज इसलिए लगा कि जिस वक्त परी अदालत में दाखिल हुई, उस वक्त भी आप लोगों ने देखा कि जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, वहाँ पे बिलाल साहब थे, वकास साहब थे, और भी कितने सारे कोर्ट रिपोर्टर्स थे, उन सब ने वहाँ पर देखा। जो ओपोनेंट पार्टी के थे उन्होंने भी देखा कि लड़की जो है वो इशारों इशारों में ज़हीर से बात कर रही थी, स्माइल पास कर रही थी। तो सबको यकीन हो गया, जिनको लगता था कि पेरेंट्स के हक में बयान देगी, वो भी ये सोचने लगे, चैमागोइयाँ करने लगे कि वो वापस अपने शौहर के हक में बयान देगी। लेकिन जब अचानक से जब उसने कहा कि मैं पेरेंट्स के साथ जाऊंगी, तो वहीं पर हम लोग समझ गए थे कि लड़की की कोई ना कोई इसमें स्ट्रेटेजी या ज़रूर उसमें उसकी कोई हिकमत अमली होगी। और तभी ज़हीर ने कहा था कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी बीवी जो कहती है, लेकिन मैं उसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब जज साहब ने उससे पूछा कि आपको किसी ने अगवा तो नहीं किया था, तो उसने नफ़ी में सर हिलाया और वो खामोश होकर सर नीचे फेंक दिया। जिसके बाद जज साहब ने कहा कि वो भी बच्ची है, वो भी बच्चा है। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि खुदा न खास्ता वो अगर कोई फोर्सफुली उसके साथ शादी की गई होती, उसको किसी गैंग ने अगवा किया होता, जैसा कि यूट्यूबर्स झूठ बोलते रहे, तो फिर वो आज उसके पास ओपन प्लेटफॉर्म था। उसके माँ बाप उससे कितनी दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। अगर आज वो अदालत में खड़े होकर कहती कि हाँ मेरे शौहर ने ये सब किया, तो ज़हीर के लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। वो एक लफ्ज़ भी ज़हीर के ख़िलाफ़ नहीं बोली। एक वो लड़की जो तकरीबन 3-4 माह अपने शौहर के साथ भी रही, आज वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। उन पेरेंट्स के पास जो इल्ज़ामात देते थे ज़िना के, जो इल्ज़ामात देते थे कि बच्ची के साथ रेप हुआ, जो इल्ज़ामात देते थे कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आज वो किस मुंह से अपनी बेटी से मिल रहे होंगे? मैं भी हैरान हूँ कि हम पे तनकीद की जाती रही, हालांकि हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि उस लड़की का निकाह नहीं हुआ, या उसने जना किया, या उसको इंजेक्शंस लगे। ये तमाम बातें उनके पेरेंट्स की तरफ से और उनके नैरेटिव बयान करने वालों की तरफ से जो आती रहीं। अब सवाल ये है कि वो लड़की तो गई है। अगर अव्वल तो हमें पता है, लेकिन मैं फिर भी एक ऑप्शनल बात कर रही हूँ। कल को अगर वो अपनी बेटी को इतने साल गुजर जाएं अपने पास रखें, तो सारी दुनिया कहेगी अच्छा ये वही है जिसको इंजेक्शंस लगते रहे, अच्छा ये वही है जिसको भैंसों के टीके लगते रहे, अच्छा ये वही है जो भाग कर आई थी, या वो है जिस जो गैंग के चुंगल में रही और इतने महीने तक लड़के के साथ रही, अच्छा ये वो है जिसके बाप ने कहा था कि एमएलओ कराओ। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए बदनाम किया है उसके पेरेंट्स ने, और साथ में उन यूट्यूबर्स ने। हमने तो हमेशा ये कहा कि हमारी भाभी है, हमने तो हमेशा ये कहा कि जो वो कहती है वो कर दो, हमने हमेशा ये कहा जो वो कहती है हम उसके नैरेटिव के साथ हैं। हमने कभी नहीं कहा कि उसका रिश्ता नाजायज़ है। मैम आप तो माइनर नहीं हैं, आपको भी प्यार हुआ होगा और बदकिस्मती से ज़हीर ने भी प्यार किया। एक महबूब है उसका जो बहुत खूबसूरत है उसकी नज़र में। तो आज ज़हीर अकेला सिंध हाई कोर्ट में चहलकदमी कर रहा था, तो बहुत से यूट्यूबर ने उसकी वीडियो बनाई और अपने चैनल्स पे अपलोड की और उसका कमेंट्स में मजाक बनाया गया। क्या ऐसा करना आप समझती हैं बेहतर है? पुराने ज़माने का वो लैला मजनू वाला सीन याद आ गया कि जिस तरह वो पत्थर मारते थे ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आज ज़हीर भी मुझे उस तरह ही लगा कि किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना, उसके ऊपर अगर वो अकेला वहाँ खड़ा है, वो डिप्रेशन फेज में है, या वो उस वक्त पता नहीं क्या महसूस कर रहा है, या वो क्या सोच रहा है, और आप उसका बिना उसकी कंसेंट के वीडियो जो डाल रहे हो उसको आप जायज़ करार देते हो। और हम अगर किसी की मर्जी से उसका इंटरव्यू कर लें तो उसे आप गलत कहते हो। इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं मुनाफकत, इसे कहते हैं थर्ड क्लास किस्म के लोग। और वो इस तरह का काम करके अपनी मेंटेलिटी शो करते हैं। मैम आपने भी बचपन में कभी प्यार किया होगा,
तो आज जब ये सारा सीन आपके सामने आया तो आपके दिल पे क्या गुजरी? ऐसा ना हो कि दर्द बने दर्द लादवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मुदावा ना कर सको, मेरे सिवा ना हो किसी की तुमको जुस्तजू, मेरे सिवा किसी की तमन्ना ना कर सको। मुझे ऐसा ही लगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैम, आपकी जब पहली मुलाकात हुई दुआ से, तो आपको तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा कपल। लेकिन आज जब आपने ज़हीर से बात की, तो उसने कोई बात आपसे शेयर की? नहीं, मैंने ज़हीर को खुद ही राब्ता नहीं किया। मेरी ज़हीर की वालदा से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, उनके लॉयर से बात हुई, लेकिन मैंने ज़हीर को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अभी उसको थोड़ा वक्त लगेगा थोड़ा संभलने में। लेकिन चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं बहुत, क्योंकि उस वक्त जब एकदम सडन हमने सुना कि वो कह रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स के पास जाना है, तो सबके लिए एकदम से वो शॉकिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि ये वही दुआ है जो आप सब लोग गवाह हैं, आप सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऑफ कैमरा भी जो लोग हैं, कि वो अपने पेरेंट्स का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। अब एक लड़की जो अचानक से ऐसी बात कर दे, आपको पता है जैन के बारे में जो वो कहती रही है और जो सारी बातें वो करती रही है, तो अब वापस वो उसी माहौल में चली गई है। आपने देखा नहीं जज साहब ने क्या कहा पेरेंट्स को कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो अब देखते हैं ना, मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई गेम है, ये कुछ दिनों में शो हो जाएगा। मैम, अगर दोबारा से परी अपने शौहर के पास आ जाती है भाग के, अगर पेरेंट्स उसको तस्लीम नहीं करते ज़हीर को, तो फिर क्या होगा? बात भागने की नहीं, बात ये कि वो भाभी है। और दूसरा ये कि जज साहब ने क्या कहा है कि उसका निकाह ख़त्म नहीं हुआ। जज साहब ने कहा है कि उसका निकाह इंटैक्ट है। तो जब वो उसकी बीवी है तो वो मेके चली जाए या ससुराल चली जाए, शौहर के पास चली जाए या माँ बाप के पास चली जाए, ये तो टोटली अब उसके ऊपर है। आज उन्हीं माँ बाप के साथ वो सोएगी जो माँ बाप उस पर तशद्दुद किया करते थे, और बिलफर्ज दोबारा से तशद्दुद करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं कि वो उसको बुरा लगता है, तो क्या रिएक्शन आने का आपको तवक्को है? बड़ा वर्स्ट किस्म का आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर हफ्ते शेल्टर होम का अमला भी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी शुरू में उसके पेरेंट्स थोड़ा वो करेंगे उसको। उसके बाद फिर चीज़ें जो है ना वो रिवील होना शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं लोगों को बताने के लिए। हम सच्चाई बताएंगे, हमने पहले भी सच्चाई बताई है, जैसा उसने कहा हमने वैसा आगे पहुंचाया, जैसा उसने बोला हमने डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुंचाया। आज भी वो जो कह रही है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, आगे भी वो जो कहेगी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, और इतना प्यारा मेकअप भी करती हैं, इतने प्यारे बाल भी हैं, इतनी प्यारी ड्रेसिंग भी करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो के नीचे गंदे कमेंट्स क्यों आते हैं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वो आपके जैसे कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, हर तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं। हमने अपने दिमाग को सही रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। कोई क्या सोच रहा है वो नन ऑफ माई जॉब। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? इतना खूबसूरत असासा हैं आप। लोग मेरी बहुत कदर करते हैं, लेकिन अच्छे लोग मेरी कदर करते हैं, जो वाकई ही टैलेंट को प्रमोट करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं। उनका तो आप मुझे एक बात बताएं कि बड़ी से बड़ी शख्सियत को भी आप ले लें, उसके भी आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, और उसके भी आपको तनकीद करने वाले लोग मिलेंगे, उसके भी खिलाफ लोग मिलेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 100% कोई आपको एडमायर करे या 100% कोई आपका दुश्मन बन जाए। मैम, आपने जैसे जिक्र किया बड़ी शख्सियत का, मेरी ही मिसाल ले लें, तो मुझ पे भी तनकीद होती है, तो मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप शख्सियत नहीं, आप महाशख्सियत हैं। तो आपकी क्या बात है। ये खूबसूरत बात की है आखिर में। थोड़ा सा इनके साथ फ्रैंक होने की कोशिश इसलिए की क्योंकि ये बहुत प्यारी शख्सियत हैं, लेकिन आप लोग अगर समझ नहीं पाए ये आपकी गलती है, चूँकि इन्होंने वो रिपोर्ट किया था जो इनको नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था, और जो हकीकत थी। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है इनका बयानिया, तो आप इनको ना देखें, लेकिन किसी को गलत कहना, किसी को गालम गलौज करना, ये राइट्स नहीं है आपके पास। प्लीज़ रहम किया करें, और अगर आपको बयानिया कोई अच्छा नहीं लग रहा तो ना सुना करें, लेकिन इस तरह से किसी की इज्जत को उछालना, किसी की पगड़ी को उछालना, ये बहुत बुरी बात है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।